दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा आराधना की जाती है और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाती हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? आज हम आपके साथ मिलकर इस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, महाशिवरात्रि के विषय में पुराणों में अनेकों कहानियां मिलती हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार चित्रभानु नाम का शिकारी जंगल में रहा करता था, जो जंगल में जानवरों को मारकर अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन जब चित्रभानु शिकार के लिए निकला, उस दिन चित्रभानु को एक भी शिकार नहीं मिला। परेशान शिकारी सोचने लगा, आज मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। सूर्यास्त हो गया। तब शिकारी ने सोचा कि मैं तालाब के पास जाकर पेड़ पर छिप जाऊंगा और जो भी जीव जंतु पानी पीने के लिए आएंगे मैं उनका शिकार कर लूंगा। तब शिकारी ने वैसा ही किया और चित्रभानु जिस पेड़ पर चढ़ा वह पेड़ बेलपत्र का था और उसी पेड़ के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग था, जो बेलपत्रों में छिपा हुआ था। दिन भर की थकान, भूख और प्यास से व्याकुल शिकारी पेड़ के पत्तों को तोड़कर नीचे फेंकने लगा और वो सभी बेलपत्र शिवलिंग पर गिर जाते और उस शिकारी की कमर पर बंधा पानी शिवलिंग पर गिरता रहता। अनजाने में सही शिकारी ने शिव जी की पूजा की। तब उस तालाब पर एक हिरनी पानी पीने के लिए आती है। उस हिरनी को देख शिकारी ने जैसे धनुष बाण से मारने लगा, तब हिरनी ने कहा कि आप मुझे न मारे, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी लौट आऊंगी, अन्यथा आपको 2 जीवों की हत्या का पाप लगेगा। तब शिकारी को हिरनी पर दया आ गई और उसे जाने दिया और पेड़ के बेलपत्रों को तोड़कर नीचे फेंकता गया। अनजाने में उस शिकारी की प्रथम प्रहर की पूजा फलदायी होगी। कुछ समय बाद एक और हिरनी आई। फिर से शिकारी ने अपना धनुष बाण लगाया। उस हिरनी ने कहा कि आप मुझे न मारे, मैं अपने पति की खोज कर रही हूँ। जैसे मुझे मेरे पति मिल जाएंगे, मैं आपको वचन देती हूँ मैं वापस लौट आऊंगी। शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी को भी जाने दिया और बेलपत्रों को तोड़कर नीचे फेंकता गया। उस समय रात्रि का दूसरा प्रहर चल रहा था। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी ने जैसे ही बाण चलाना चाहा, तब हिरनी बोली, हे शिकारी, मुझे न मारे, मैं इन बच्चों को अपने पति को सौंपकर लौट आऊंगी। उस शिकारी ने कहा कि जो यहाँ आई है बहाने बनाकर निकल गई। हिरनी ने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ मैं वापस लौट आऊंगी। तब शिकारी को दया आ गई और उस हिरनी को भी जाने दिया। रात्रि का तीसरा प्रहर चालू हो गया। भूख से व्याकुल शिकारी बेलपत्रों को तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। थोड़ी देर बाद सभी मृग अपने सह परिवार सहित शिकारी के समक्ष प्रस्तुत हो गए। साथ ही रात्रि का अंतिम प्रहर भी प्रारंभ हो गया। जैसे ही शिकारी ने धनुष पर बाण लगाया, वैसे ही पानी और बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरा। अब उस शिकारी के भगवान शिव की कृपा से संपूर्ण पाप धुल गए थे और शिकारी सोचने लगा, ये जंगली पशु होकर भी परोपकार करना चाहते हैं और मैं इंसान होकर भी इन सभी पशुओं की जान लेना चाहता हूँ। शिकारी पश्चाताप करता हुआ कहता है कि मैं आप सभी को नहीं मारूंगा। इस घटना को देख भगवान शिव प्रसन्न हो गए और शिकारी को दर्शन देते हैं और वरदान देते हैं कि तुम आज से शाकाहारी जीवन व्यतीत करोगे। और उस शिकारी को भगवान शिव ने गुरु नाम से संबोधित किया। कहा कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे से मित्रता करेंगे, साथ ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शिकारी चित्रभानु और उसका परिवार चारों प्रहर भूखा रहने से शिवरात्रि मनाई जाने लगी। इस दिन भगवान शिव के भक्त भांग, धतूरा, बेलपत्र, गन्ने का रस, शहद, दूध, दही, घी आदि से भगवान शिव की आराधना करते हैं और इन सभी को भगवान शिव को चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से सभी प्रकार की दुख और दरिद्रता मिट जाती है। आप सभी को शिवरात्रि की जानकारी के बारे में कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।